तो एएमसीए को लेकर यहाँ पर प्रोग्रेस होती हुई नज़र आ रही है। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फाइनली रिलीज़ कर दिया गया है, जिसको टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड, भारत फोर्ज बीईएमएल और लार्सन एंड ट्यूब्रो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा रिस्पॉन्ड किया जाना है। तो कॉन्ट्रैक्ट को अवार्ड करने से पहले इन तीनों शॉर्टलिस्टेड कंसोर्टियम और ऑर्गेनाइजेशन में से एक विनर चूज़ किया जाएगा, जिसके बाद आमका के प्रोटोटाइप डेवलपमेंट पर काम स्टार्ट हो पाएगा। तो आरएफपी के लाइव होने के बाद अब वेंडर्स जो हैं वो इनको पढ़ेंगे, इस पर बेस्ड होकर अपने क्वेश्चंस पूछेंगे, क्लैरिफिकेशन लेंगे, उसके बाद अपने प्रपोजल को तैयार करेंगे। तो फाइनल बिड यहाँ पर सबमिट करी जाएगी। 2 प्रपोजल यहाँ पर होंगे, पहला टेक्निकल होता है, दूसरा कमर्शियल और फाइनेंशियल होता है। फिर इन प्रपोजल को रिव्यू किया जाएगा। सबसे पहले टेक्निकल प्रपोजल को रिव्यू किया जाएगा और वहाँ पर देखा जाएगा कि कौन कौन सी कंपनीज़ जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स है उसे प्रोटोटाइप को डेवलप करने के लिए वहाँ पर फिट होती हैं, उसके हिसाब से इनको पॉइंट्स दिए जाएंगे और जो यहाँ फिट नहीं होगा उनको शुरुआत में ही निकाल दिया जाएगा। उसके बाद जब ये कंफर्म हो जाएगा कि ये कंपनियाँ टेक्निकली सक्षम है इस प्रोजेक्ट को अंडरटेक करने के लिए, फिर जो कमर्शियल या फिर फाइनेंशियल प्रपोजल है उसको खोल कर देखा जाएगा। तो वहाँ पर भी पॉइंट्स दिए जाएंगे, जो जितना कम डिमांड करेगा उसको उतना ज़्यादा पॉइंट। फिर दोनों प्रपोजल के पॉइंट्स को मिलाकर जो विनर होगा उसको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जाएगा। यूजुअली बाद में भी नेगोशिएशन प्रोसेस होता है, जहाँ पर आप इन कंपनी से नेगोशिएट करते हैं प्राइस को और कम करने के लिए, पर अल्टीमेटली आपको एक ऐसी कंपनी चूज़ करनी है जो कि टेक्निकली सक्षम हो ऐसे प्रोजेक्ट को अंडरटेक करने के लिए और सबसे कम डिमांड कर रही हो। बाकी अगर बना बनाया प्रोडक्ट होता है तो वहाँ पर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट की भी डिमांड करी जाती है, बट यहाँ पर वो रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि एडा के साथ मिलकर ही ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना है। तो अब यहाँ पर कितना समय लगेगा, तो ये 3 से 6 महीने तक हो सकता है, यानी कि लाइकली इस फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने से पहले कोशिश करी जाएगी कि आमका के प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया जाए। मोटा मोटा नेक्स्ट ईयर से काम की शुरुआत हो जानी चाहिए और प्रोटोटाइप रोल आउट हम 2028-2029 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जो 5 के 5 प्रोटोटाइप बनाने हैं उनका डेवलपमेंट पहले भी कहा जा रहा है कि वो 2032 तक ही हो पाएगा। तो उसमें आप एटलीस्ट 5 साल लेकर चलिए, यानी कि 2037 जब आप आमका मार्क 1 के सर्विस इंडक्शन को मानकर चल सकते हैं। यहाँ पर समय लगेगा, ऐसे प्रोग्राम को और ऐसे मॉडल को आप पहली बार अंडरटेक कर रहे हैं और ये हमें मानकर चलना चाहिए। तो 2037 से पहले आपको आमका मार्क 1 नहीं मिलेगा इस पेस को देखते हुए। बीच में फर्दर डिले हो जाए तो बात अलग है, पर वो डिले हम अफोर्ड नहीं कर सकते। साथ में इसके पैरेलल में जो डोमेस्टिक जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको भी स्टार्ट करना पड़ेगा और वो भी नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाना चाहिए, अदरवाइज इंजन के लिए हम हमेशा बाहर डिपेंडेंट रहेंगे। तो पहले कहा जा रहा था कि सैफरॉन के साथ मिलकर ये इंजन बनाया जाएगा, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि रोल्स रॉयस के प्रपोजल को भी हम एवेल्युएट कर रहे हैं क्योंकि उनका ऑफ़र भी काफ़ी अच्छा है। तो उसमें भी हम ज़्यादा समय नहीं लगा सकते और इस प्रोग्राम को हमें आमका से रिलेट करके ही देखना पड़ेगा, भले ही मार्क 1 में वो इंजन्स ना आए। तो ये कुछ उसी तरीके से जिस तरीके से तेरस और कावेरी का प्रोग्राम था। अल्टीमेटली कावेरी को डीलिंग करने की वजह से अभी हम अमेरिका पर डिपेंडेंट हैं। तो शुरुआत में भले ही F414 इंजन को हम आमका मार्क 1 में लगाएंगे, लेकिन जो डोमेस्टिक इंजन है वो उतना ही ज़रूरी रहेगा ताकि अमेरिका हमारी आर्म ट्विस्टिंग फ्यूचर में ना कर पाए आमका के प्रोग्राम को अटका कर। बाकी जो 5th जनरेशन गैप यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो कि लंबा लास्ट करने वाला है, एटलीस्ट 10 से 12 साल, और तो उसको फुलफिल करने के लिए स्टॉप गैप के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि पाकिस्तान को J-35 तो मिल ही रहा है, बल्कि कान भी हो सकता है उनको मिल जाए। तो कैपेबिलिटी गैप को एक्सेप्ट कर पाना हमारे लिए मुश्किल होगा, ऑल्दो हमारी रिक्वायरमेंट भी बहुत बड़ी है। तो अगर स्टॉप गैप के लिए सर्टेन नंबर्स में 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म हम ले भी आते हैं, तब भी बड़े नंबर में आमका की रिक्वायरमेंट होगी। इवन जो प्रोजेक्शन है स्क्वाड्रन संख्या का आने वाले 10-20 सालों में ये 50 के ऊपर जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर बीच में कोई प्लेटफॉर्म ले लिया जाता है तो आमका ख़त्म हो जाएगा। हमें रियलिस्टिक होकर आगे चलना है, कैपेबिलिटी एज मेंटेन करना है, वहाँ पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। लाइकली उस डायरेक्शन में हम इन्वेस्ट भी करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर एक्टिवली 5th जनरेशन ऑप्शंस को इवैल्यूएट भी किया जा रहा है। बट अगेन अगर उन ऑप्शंस की तरफ भी हमें आगे बढ़ना है तो जल्दी आगे बढ़ना होगा, समय वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। बाकी ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आमका को लेकर हम कमिटमेंट शोकेस कर रहे हैं
और एक डिफरेंट अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कुछ आर्ग्यूमेंट यहाँ पर आता है कि एच के पास ही सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है और यही परेशानी है। अगर आप एच के साथ ही स्टिक करेंगे तो आपको डोमेस्टिक मार्केट में कंपटीशन नहीं मिल पाएगा। बहुत ज़रूरी है कि सिमिलर सोफिस्टिकेटेड कैपेबिलिटी एच के बाहर भी हो, जो कि इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन से इंश्योर करने की कोशिश करी जा रही है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।